हाँ, सभी को जय मसीह। और आज पास्टर ने जो मौका दिया है उसी के अनुसार आप लोगों से जो मेरे मन में परमेश्वर का आत्मा ने डाला है वही मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। और इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीषित करे और अनुग्रहित करे। मेरा आवाज आ रहा है पास्टर जी? मुझे नेटवर्क, थैंक यू। तो आज मैं एक वचन जो है बांटना चाहूंगी। भजन संहिता किताब 115 अध्याय और 13 वचन मैं पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। बाइबल में भजन संहिता किताब 115 अध्याय में 13 वचन में लिखा है कि क्या छोटे क्या बड़े सारे लोग, जो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भय मानते हैं, उन सबको परमेश्वर क्या देगा? आशीष देगा या आशीषित करेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर का भय माना। और कितने लोग जो है परमेश्वर का भय माना। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे दासों को, परमेश्वर के भक्तों को देखते हैं, जैसे अब्राहम हो गए, इसहाक हो गए, याकूब हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर ने उन्हें किस प्रकार की आशीष किया और उनके वंश को आशीष किया हम देखते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग, चाहे कोई भी जात के हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जो भी हो, जो लोग परमेश्वर का, अच्छे परमेश्वर का भय मानते हैं, उनको परमेश्वर इस वचन के आधार पर हम सबको आशीष करता है। और उसी प्रकार और भी वचन में लिखा है, मैं बताना चाहूंगी कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम क्या, हमारे जीवन में क्या, किस प्रकार की आशीष को हम जो है देखते हैं और किस प्रकार परमेश्वर हमें आशीष करता है जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं। तो मैं पढ़ना चाहूंगी भजन संहिता 128 का 2 वचन। भजन संहिता 128 का 2 वचन। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते, ऊपर के वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। जो लोग, क्या ही धन्य है हम सब लोग जो आज इस मीटिंग में शामिल है और इस वचन को सुन रहे हैं। और इस वचन को सुनकर जब हम भय मानते हैं तो हम धन्य लोग हैं। और उसके बाद क्या होगा कि दूसरे वचन में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। बहुत सारे लोगों के बारे में सुनाई देता है जो लोग प्रभु का भय मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं, विश्वासी लोग, हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि प्रभु का हम विश्वास करते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु के वचन को मानकर चल रहे हैं, फिर भी हम अपने कमाई को नहीं खा पा रहे। प्रियो, अगर सचमुच हम इस वचन के अनुसार परमेश्वर का भय मान रहे हैं तो हम अपनी कमाई को खाने पाएंगे। आप अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएंगे अगर आप सच्चाई पूर्वक, मन की खराई के साथ परमेश्वर का भय मानते हैं। तो आप अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाओगे। उससे कोई भी आपसे चुरा नहीं सकता है। जो परमेश्वर आपको आशीष देगा, हालेलुया, आपके परिश्रम के फल को यहाँ वहां जाने नहीं देगा व्यर्थ में। क्योंकि यहाँ पर वचन लिखा है कि तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कौन? जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा पर, परमेश्वर पर ईमान रखता है, विश्वास करता है, उसकी आज्ञाओं पर विश्वास करके चलता है, वही अपने कमाई को खाने पाएगा और उसका भला होगा। उसका क्या होगा?
भला होगा लोगों के सामने। उसके पहले लिखा है कि तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। सचमुच प्रभु का वचन महान है। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब परमेश्वर की इस प्रकार की आशीष हमारे जीवन में आता है कि हम अपने कमाई को खाने पाएंगे, हम धन्य होंगे और हमारे जीवन में भलाई होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम तीसरे वचन के अनुसार मैं बताना चाहूंगी, व्यवस्था विवरण का किताब 5 अध्याय और 29 वचन में। व्यवस्था विवरण की किताब 5 अध्याय और 29 वचन लिखा है, अगर हम भय मानते हुए, जैसे मैंने बताया 15 भजन संहिता 13 वचन में लिखा है कि जब हम जो है भय मानते हैं तो किस प्रकार की आशीष आती है। दूसरा जो है भजन संहिता 128 में लिखा है, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम अपने कमाई को निश्चय खाने पाएंगे, हम धन्य होंगे और हमारा भला होगा। और जब हम ऐसे करते जा रहे हैं तो परमेश्वर व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 29 वचन के अनुसार में कह रहा है कि भला होता कि इनका मन, यानी हमारा मन, भला होता कि हमारा मन सदैव ऐसा ही करने में लगा रहता। मैं आपको वचन पढ़ के बताना चाहूंगी, भला होता कि उनका मन, यानी हमारा मन, जो हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, भला होता हमारा मन हमेशा सदैव ऐसा ही बना रहे, जिससे उनकी, यानी हमारी और उनके वंश की, यानी हमारे बच्चे की भलाई होती रहती। हालेलुया। भला होता कि हमारा मन, जैसे हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं या भय मानते हैं, अगर ऐसे करते हम आ रहे हैं तो 5 अध्याय 29 वचन के अनुसार लिखा है कि अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो हमारा या मेरा और मेरे बच्चे का भी परमेश्वर क्या करेगा? भलाई दिखाएगा, आशीष करेगा, है ना। तो जब हम ऐसा करते जाएंगे तब, अगर हम भय मान रहे हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार की आशीष जो है भेजता है या फिर आशीष करता है। हालेलुया। तो मैं आगे के समय अपने पास्टर जी को देना चाहूंगी, पास्टर आशीष, और मेरा उनसे क्वेश्चन है कि परमेश्वर का भय से क्या क्या मिलता है और क्या क्या होता है। थैंक यू पास्टर जी, आगे चलाइए। थैंक यू। ऑल राइट, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा टॉपिक सिस्टर ने चुना, परमेश्वर का भय मानना। सो बाइबल में परमेश्वर के भय के विषय में बहुत ही विस्तार से लिखा है। कई सारी पत्रियों में, पुराने नियम में प्रभु का भय जो है ज्ञान का प्रारंभ है। नंबर 1, परमेश्वर का भय। तो भय क्या है एक्चुअली, इस बात को हम जरा देखते हैं कि व्हाट इज द फियर ऑफ गॉड, कि कैसे हम परमेश्वर के भय को मानते हैं, या परमेश्वर का भय होना यानी कि क्या। सो भय और खौफ दो अलग अलग शब्द हैं। फियर एंड ऑ दो अलग अलग शब्द हैं। कई बार हम डरते हैं, लेकिन उस डर में आदर नहीं होता है। हम सिर्फ डरते हैं क्योंकि कुछ अनहोनी ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीच रात में गुंडे दिखाई दिए, आप रास्ते से सुनसान चल रहे हैं, बस कल्पना कीजिए, और आपको 10-12 गुंडे दिखाई दिए, तो आपको डर लगेगा, राइट। लेकिन आपको उस डर में उनके प्रति आदर नहीं होगा। आपको केवल डर होगा कि मुझे कुछ हानि ना पहुंचे, मेरा कुछ नुकसान ना हो। आप उनसे डरेंगे डेफिनेटली। किसी प्राणी को देख लिया आपने जो आपको हानि पहुंचा सकता है, किसी वस्तु को देख लिया आपने,
तो आपको डर लग सकता है। कई लोगों को ऊंचाई का डर है, कई लोगों को पानी का डर है, कई लोगों को कुछ लोगों का डर होता है, बहुत डरते हैं। परमेश्वर किस भय के बारे में बात करता है? कौन सा डर है जो परमेश्वर चाहता था अपने लोगों से? ओके, सो वो डर अगर हम देखेंगे व्यवस्था में, तो लोग तब भी परमेश्वर से डर रहे थे, लेकिन उनका डर जो था वो प्रेम से भरा हुआ नहीं था, आदर सम्मान से भरा हुआ नहीं था। उनका डर केवल इसलिए था कि यदि हम इस आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हमारे साथ व्यवस्था हमारा न्याय करेगी। ओके, यदि हम परमेश्वर की इन विधियों को नहीं मानेंगे तो हमारे साथ ये होगा, हमारे साथ वो होगा। ऑलराइट, लेकिन प्रभु क्या चाहता था? कौन सा डर परमेश्वर चाहता था? सो परमेश्वर जिस भय को चाहता था वो कोई फोबिया नहीं था, यानी कि जिसमें हम लोग बिल्कुल सुन्न हो जाए और हमारे मुंह से कोई शब्द ना निकले या हम कुछ बात ना कर पाए। नो, परमेश्वर का भय बहुत ही फ्रेंडली था। परमेश्वर का भय जो है उसमें मित्रता भी है, परमेश्वर का भय उसमें प्रेम भी पाया जाता है, परमेश्वर की भय में अनुग्रह है। ओके, सो भय को यदि मैं और डिफाइन करूं तो भय यानी कि परमेश्वर को सारी चीजों के सबसे पहले रखना, वो है प्रभु का भय। परमेश्वर को अपने आगे रखना, अपने बच्चों के आगे, बीवी के आगे, पति के आगे, अपने घर में कोई भी व्यक्ति हो, कलीसिया में कोई भी व्यक्ति हो, गांव में कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो, किसी को भी तवज्जो ना देना सिवा परमेश्वर को, वो है भय। तो इजरायली लोगों की हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो तो मलाकी की किताब तक आते आते लोग ढीठ हो गए थे। इसलिए आप पढ़ोगे बार बार परमेश्वर उनको पनिशमेंट क्यों करता था? क्या तब भी व्यवस्था नहीं थी? क्या उनके पास पर्याप्त भविष्यवक्ता नहीं थे? थे। हर किताब में आप देखोगे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा है। हर सीजन में परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, नबियों को भेजा, ताकि वे परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को केवल इसलिए पालन करने लगते हो ताकि मेरे जीवन में कुछ अनहोनी ना हो जाए, तब जो है आपका भय, उसमें प्रेम नहीं रहता, उसमें आदर नहीं रहता। तो परमेश्वर कौन सा चाहता? क्योंकि आप यहूदी लोगों को देखोगे, उनको भय था किस चीज का? व्यवस्था का भय। परमेश्वर का नहीं था। वो व्यवस्था के अधीन थे, जो एक सिस्टम बन चुकी थी। राइट, उन्हें उस व्यक्ति का भय नहीं था। इसलिए मलाकी की किताब में परमेश्वर याजकों से कहता है कि प्रभु कहता है कि यदि तुम कहते हो कि आ, हम तुम मेरे प्रभु हो, तो मेरा आदर कहाँ है, मेरा सम्मान कहाँ है? वेयर इज माई ऑनर? यदि हम परमेश्वर को परमेश्वर मानते हैं तो उसका भय कहाँ पे है? सो बाइबल में बार बार प्रभु के भय के बारे में याद दिलाइए। एक्चुअल में परमेश्वर का भय यानी कि और कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर का भय यानी कि उसको सबसे पहला स्थान अपने जीवन में लेना। और परमेश्वर को सबसे पहला स्थान जीवन में देना यानी कि उसके वचन को, उसके लिखित वचन को सबसे पहला स्थान देना। ऑलराइट, अभी इन दिनों में विशेष रूप से क्रिश्चियंस लोग कई सारे जो मेन लाइन डिनोमिनेशन चर्चेस के हैं 40 दिन के उपवास में हैं। और कई लोग जो है इस उपवास को इस साल का सबसे अच्छा समय मानते हैं कि हम लोग अभी उपवास कर रहे हैं और हम इन 40 दिनों में बहुत पवित्र निकल के आ जाएंगे और हम भी यीशु मसीह के दुख में थोड़ा बहुत शामिल हो जाएंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे। इन दिनों में जो स्मोकिंग करता है वो 40 दिन तक स्मोकिंग छोड़ देता है, जो ड्रिंकिंग करता है वो भी खाता है। अभी 40 दिन उपवास चल रहा है, अभी फास्टिंग फास्टिंग लेंट चल रहा है। अभी हम दारू नहीं पियेंगे,
ईस्टर के बाद मिलो, फिर हम बैठते हैं। ओके, तब तक हम लोग अभी बहुत पवित्र मूड हमने। ओके, ये मसीह बात कर रहा हूं मैं, किसी और रिलीजन के बारे में नहीं बता रहा हूं, हमारी ही मसीह भाई बहन में भय कुछ समय, है ना, अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रूव करने का है। लेकिन परमेश्वर जिस भय को चाहता था वो बहुत ही कम लोग समझ पाए हैं। पौलुस उस भय के बारे में बताता है। पौलुस जो है उसे परमेश्वर का भय था। पौलुस के जीवन एक डिसिप्लिन जीवन रहा। अय्यूब को देखेंगे, अय्यूब का परमेश्वर को भय था। ऑलराइट, तो जिस व्यक्ति को आप कैसे जाने कि हमें परमेश्वर का भय है? नंबर वन, जब मैं परमेश्वर को सबसे पहले रखता हूं तब। नंबर दो, मैं परमेश्वर के सामने किसी भी इंसान को प्रभु के समान नहीं रखता, तब मैं जानूंगा कि मैं परमेश्वर का भय रखता हूं। जब मैं उसके वचन को अपनी जीवन की अंतिम अथॉरिटी मानूंगा, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ, मुझे परमेश्वर का भय है। जब मुझे कोई नहीं देख रहा है, तब भी मैं परमेश्वर के साथ एक निष्ठ रहता हूं। वो है परमेश्वर का हमारे जीवन में भय। यूजुअली हम लोग लोगों से घिरे होते हैं, समाज में, परिवार में, कलीसिया में, विश्वासी भाई बहनों के द्वारा। तो नेचुरली हमारा जो बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छा होता है ना। हम लोग बिल्कुल भी एक अच्छे गुड क्रिश्चियंस, एक अच्छा मसीही व्यक्ति की तरह हम लोग बिहेव करते हैं। लेकिन क्या वही बिहेवियर, क्या वही स्वभाव हमारा तब होता है जब हम अकेले हैं और हमें देखने के लिए कोई नहीं? ऑलराइट, जब आपके ऊपर आपके आत्मिक पिता आपको देखने के लिए नहीं है मौजूद, आपके लीडर नहीं है उस समय, आपके पास्टर नहीं है उस समय, तो क्या परमेश्वर का भय आपके पास है? यूसुफ को परमेश्वर का भय था, इसलिए वो अपने कपड़े छोड़कर भागा। कोई नहीं था उसे देखने के लिए, बहुत बढ़िया चांस था उसके लिए, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन बाइबल में उसका नाम नहीं होता, या नेगेटिवली उसका नाम लिखा जाता बाकी कुछ लोगों की तरह। उसने अपने वस्त्र रख दिए और वो दौड़ा, वहां से भागा। क्यों? क्योंकि उसे मनुष्य का नहीं, क्योंकि वैसे भी वो प्रॉब्लम में आने ही वाला था, उसको मालूम था मैं मना करूंगा पोतीफर की बीवी को तब भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसने ये सही समझा कि मैं प्रभु के विरुद्ध पाप ना करूं, भले ही मुझे बाद में सजा मिल जाए। ऑलराइट, दाऊद एक समय में परमेश्वर के भय को नहीं रख पाया। युद्ध में जाने की बजाय दाऊद अपने छत के ऊपर टहल रहा था। और आगे क्या हुआ वो कहानी आप सबको पता है। किस रीति से प्रभु का भय न मानने की वजह से उसके हाथ से व्यभिचार हुआ और खून भी हुआ, जिसकी वजह से वो परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पाया। और वो काम उसके बेटे को मिला, सुलेमान। ऑलराइट, सो परमेश्वर का भय हमारे संडे टू संडे नहीं होना चाहिए। ओके, वो अधिकांश समय हम दिखावे में होते हैं, यू नो, एकदम बहुत अच्छे हम लोग लगते हैं संडे टू संडे। मंडे से सैटरडे तक हम लोग कैसे हैं? आप अपने ऑफिस में, आप अपने बिजनेस में, आप अपने पति के साथ, पत्नी के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, वो दिखाएगा कि आपको प्रभु का कितना भय है। मैं तो जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, उसे अपना सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती है। ही डजंट केयर, उसका सर्टिफिकेट प्रभु की ओर से मिलता है, उसका पारितोषिक परमेश्वर की ओर से मिलता है। क्या क्या बेनिफिट है परमेश्वर के भय मानने के? परमेश्वर के भय मानने से हमें दीर्घायु मिलती है, वचन में लिखा है।
अगर हम उसका भय मानते हैं, वो हमारी आयु बढ़ाता है। व्हाट अ ब्लेसिंग! दुनिया में कोई भी दवाई नहीं बनी अभी तक जो आपकी उम्र को बढ़ा सकती है। केवल आप कुछ डाइट, एक्सरसाइज करके जापानी लोगों की तरह थोड़ा बहुत जी सकते हैं, लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं है। कोई मेडिसिन नहीं है कि आपकी उम्र को थोड़ा-सा बढ़ा दे 10 साल, 15 साल तक। लेकिन प्रभु का भय आपकी आयु को बढ़ाएगा। दूसरी चीज, प्रभु का भय आपको बुद्धि देगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या आप प्रभु के सेवक हैं, हम सबको प्रभु की बुद्धि का बहुत आवश्यकता है। ज्ञान की हमें बहुत आवश्यकता है, विजडम। और बाइबल कहती है विजडम इज द मेन थिंग। बुद्धि सबसे पहली चीज है। इनफैक्ट जो शब्द है बुद्धि, वो ग्रीक भाषा में उसका मतलब होता है फर्स्ट, सबसे पहले, सबसे प्रथम। सो प्रभु चाहता है कि जो उसका भय मानेंगे, जो उससे डरेंगे, उसे वो बुद्धि देगा। सो परमेश्वर का भय मानने की आशीष है कि वो हमको बुद्धि दे। आप चाहे कम पढ़े लिखे हैं, आपके पास चाहे ढेर सारी डिग्री नहीं है, किसी सब्जेक्ट का ज्ञान आपके पास उतना नहीं है जितना औरों के पास है, लेकिन यदि आपके पास प्रभु का भय है, आप प्रभु का भय मानने वाले जन हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूं परमेश्वर और लोगों से अधिक बुद्धि आपको देगा। शद्रक, मीशक, अबेदनगो उसका एग्जाम्पल है। दानियल उसका एग्जाम्पल है। ऑलराइट, आप सबको पता है कि जब ये बंधुआई में थे, राजा नबूकदनेस्सर के कार्यकाल में, जब ये बाबेल की बंधुआई में थे, तो वहां पे आदेश निकला और वहां पे हायर हो रहे थे सब लोगों को जॉब पे लेने के लिए, नौकरी के लिए वहां पे तलाशी जा रहे थे कि पूरे इज़राइल में सबसे बुद्धिमान लोग उनको चाहिए थे। और उनमें पाए गए शद्रक, मीशक, अबेदनगो और दानियल। ये हिब्रू लड़के थे, इज़राइली लड़के थे। क्योंकि ये बंधुआई में थे तो उनको काम करना अनिवार्य था, मना नहीं कर सकते थे। लेकिन आपको पता है, ज्वाइनिंग करने से पहले इन्होंने शर्त रखी। वो ये थी कि हम राजा का दिया हुआ राजेशाही खाना नहीं खाएंगे, हम साग पात खाएंगे, सिंपल खाना हमको देना है। और वही खाना आप बाकी लोगों को भी दो और हमको दे दो सिंपल खाना। और फिर बाद में कंपेयर किया जाएगा कि कौन अधिक श्रेष्ठ है, शरीर से, बुद्धि से, मन से, अपने ज्ञान से। तो आप सोचेंगे, कल्पना कीजिए, राजा का भोजन कैसा होता होगा, राजा क्या क्या खाता होगा, है ना। जितने लोग लखनऊ गए आप जानते होंगे, वहां पे कितने किस्से हैं नवाबी लोगों के। कबाब कैसे शुरू हुआ, कुलचे निहारी कैसे शुरू हुई, फिरनी कैसे शुरू हो गई। एक एक आइटम जो है वहां पे उसकी लंबी लंबी कहानियां है ना। फिर हिस्टोरियन जो इतिहासकार बताते हैं कि राजा को उन्होंने किसी आविष्कार किया, कबाब बन गए, उसमें क्या हुआ, बन गए। हर राजस्थान में, राजस्थान में आवाज नहीं आ रही है। उसको कैन यू हेयर मी? ओके। राजा का खाना कितना कीमती, लजीज और कितना अच्छा होता होगा, और कौन उसको मना करेगा। लेकिन दानियेल ने, उसके दोस्तों ने पहले से ही परमेश्वर के का प्रमाण दिखाया, क्योंकि उनको पता था कि हम तो नहीं मानेंगे, तो आगे चलिए हम ना नहीं कह पाएंगे। यदि इस समय हम
तो आगे चलिए हम नहीं के भाई, आमेन। परमेश्वर का आपकी आपका नहीं छोड़े, आमेन। परमेश्वर का आपके पास छुट्टी है, उस समय से आगे जाके ऑडिबल, am I audible? No network issue, Pastor. I think you are. आवाज आ रही है मुझे? आवाज नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है पास्टर का समथिंग। तो आवाज उनका नहीं आ रहा है। Am I audible now? यस क्लियर है? यस और sorry for the disturbance. ऑलराइट, अभी आ रही, सुन पा रहे भानु?
ओके, सो फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय, दानिएल के जीवन में आप देखोगे। फियर ऑफ द लॉर्ड आप देखोगे यूसुफ के जीवन में, अय्यूब के जीवन में, पौलुस के जीवन में और यीशु मसीह के जीवन में पूरी तरीके का परमेश्वर का भय था। सो जो टॉपिक सिस्टर ने शुरू किया और जिसको उठाया, बहुत ही उम्दा टॉपिक है। सो फिर से मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं इस टॉपिक के लिए। सो हम आगे डिस्कशन में जाएंगे, क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। किसी को भी कोई सवाल है तो आप इस समय पूछ सकते हैं। एनीबडी, किसी को भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा सवाल है कि जैसे कि परमेश्वर ने हर जगह क्यों लोगों को डराया है? जैसे कि हर जगह होता है कि भय मानना तो अलग चीज है, लेकिन हर चीजों में जैसे कि डर कहाँ आ जाता है? यही क्वेश्चन है हमारा। ओके ओम प्रकाश भाई, सो एक्चुअली जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि परमेश्वर का जो भय है या परमेश्वर का डर जो है, उसमें जिस नजरिए से आप उसको देखोगे वैसे ही आपको वो चीज पता चलेगी। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो आपका उसके प्रति प्रेम ही आपको भय रखने के लिए मजबूर करता है। आप डर डर के प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम करते करते आप भय रख सकते हो। दोनों में फर्क है। ओके, सो परमेश्वर ने कभी भी किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं, कभी भी नहीं किया है। जब भी परमेश्वर ने बारी है की सलाह देने की, तो वो प्रकृति का नियम है कि जो हम बोलेंगे वो काटेंगे। प्रभु ने केवल उसके बारे में अपने लोगों को जताया था। जैसे कि निनिवे में परमेश्वर ने उसके दास को क्यों भेजा? ताकि उनको जाके बताए कि यदि वे मन नहीं फिराते तो क्या उनके साथ होगा। डराने के लिए नहीं भेजा। अब्राहम सदोम गमोरा के एवज में परमेश्वर से बार्गेन करता है, परमेश्वर से विनती करता है, तो परमेश्वर वहां पे अब्राहम को नहीं डराता था। यशायाह राजाओं को जो है प्रभु के वचन बताते थे। बड़े बड़े महलों में जाकर यिर्मयाह है, आमोस है, ये सारे नबी राजाओं के सामने निडर होकर खड़े थे, उनको डराने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा को बतलाने के लिए। तो जब आपके दो दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं जब भी प्रभु का वचन, भविष्यवाणी आपके पास आती है। या तो आप अपने घुटने में आ सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, मन फिरा सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जैसे बाइबल में कई लोगों ने किया। कई राजाओं ने मन फिराया, कई लोगों ने परमेश्वर की बातों को देखकर, उसकी महिमा को देखकर अपना जीवन दे दिया। पौलुस और सीलास जिस कारागृह में थे, जेल में थे, और जब भूकंप आया, जंजीरें टूट गई, जेल की सारी जो है दरवाजे, गेट्स वहां पे खुल गए, तो वहां का जेलर डर गया, वो भयभीत हो गया। ये परमेश्वर का प्रताप, प्रभु का हाथ जो पौलुस के ऊपर है, सिलास के ऊपर है, इस बात को देखकर वो भयभीत हुआ और उसने प्रभु को अपना जीवन दिया ना। केवल इसलिए नहीं कि वो भूकंप से डर गया था, लेकिन इसलिए उसे पता चला
उस घटना के द्वारा कि परमेश्वर यहोवा सच्चा है और हम कितने गलत एक सही आदमी को हम गलत शिक्षा दे रहे थे। प्रभु के दास को हमने जेल में रखा। जब उसको पता चला, वो माफी मांगता है पौलुस की, और परिणाम क्या हुआ कि पौलुस ने वहां पे उनको बपतिस्मा दिया, उनको वचन सिखाया, और वो परिवार मसीही बन गया। वहां पे भी प्रभु का डर आया था। शाऊल यानी कि बाद में जो पौल बना, जब शाऊल ने परमेश्वर की आवाज को सुनी तो वो डर गया और वो नीचे गिर गया उस तेज के मारे। प्रभु का प्रकाश उसके ऊपर आया। 3 दिन तक वो पूरी तरीके से अंधा हो गया, blind हो गया। उस घटना से वो डर गया कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? Why do you persecute me? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता था, लोगों के अंदर भय आता था। ऑलराइट, तो क्यों प्रभु चाहता है? इसलिए नहीं कि हम लोग डरे उससे बिल्कुल भी, या प्रभु अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहता, देखो मैं क्या कर सकता हूं, ये करने की उसको कोई जरूरत नहीं है। प्रभु ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताए, क्योंकि हमारी अपनी इच्छा, हमारी अपनी विचार कूड़े के समान है, कूड़े के समान। हमारा ज्ञान, हमारा अभिप्राय, हमारे ओपिनियंस, है ना, हमारी जितनी भी चीजें हैं वो कूड़े के समान है। हम खुद से अपने जीवन को चला ही नहीं सकते जब तक कि हम वचन के ऊपर नहीं चलते। तो इसलिए जब प्रभु का भय किसी के जीवन में नहीं है तो वो केवल डरता ही रहेगा, लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं कर पाए। डरेगा बस, संडे टू संडे डरेगा, 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में डरेगा, लेकिन उसके बाद वो डर चला जाएगा। कई लोगों का डर सीजनल होता है, कुछ सीजन तक वो डर रहता है, उसके बाद डर नहीं रहता। ओके, सो प्रभु ने किसी को भी जबरदस्ती डराया नहीं, लेकिन प्रभु ने सावधान किया। परमेश्वर ने लोगों को जो फ्यूचर है वो बताया कि यदि, अभी सिस्टर ने व्यवस्था विवरण का किताब पढ़ा था, और आप आई थिंक सो उसके 15वें अध्याय में, या आई थिंक सो ड्यूटरोनॉमी 28 में आप पढ़ोगे तो पूरी लिस्ट है वहां पे कि यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो क्या क्या होगा, क्या क्या शाप आएंगे, ये पूरा लिखा है। नाउ इट डजंट मीन कि प्रभु वो हमको देना चाहता है, लेकिन उसका लिखने का यही उद्देश्य कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो बाय डिफॉल्ट, दुर्भाग्यवश, जो आगे लिखी चीजें हैं वो आपके साथ होगी। ये कभी ना बदलने वाला नियम था। और फिर बाद में लिस्ट है, और फिर ये भी लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो उसके आज्ञाओं पे चलता है, उसको कौन सी आशीष मिलेगी, ये भी उस अध्याय में लिखा है। शापों के विषय में भी लिखा है, आशीषों के विषय में भी लिखा है। तो प्रभु क्यों बताता है शापों के विषय में? क्यों लिखा है बाइबल में पाप की मजदूरी मृत्यु है? क्यों लिखा है? इसलिए नहीं कि प्रभु चाहता है कि हम लोग आत्मिक रूप से मर जाए, क्योंकि उसने तो सारे जगत से प्रेम किया है, राइट? प्रभु का प्रेम सारे जगत तक पहुंचा है, लेकिन उसमें कंडीशन है, जो उसके पुत्र को स्वीकार करेगा उसी को अनंत काल का जीवन मिलेगा। दूसरी बात, जो करेंगे, जो उसके मार्गों पे चलेंगे, उन्हीं को अनंत जीवन का लाभ मिलेगा। ऑलराइट, सो बाइबल में जो चेतावनी लिखी है हमें उससे सीखने के लिए है कि हमारा वो हश्र ना हो। क्यों लिखा है इजराइलों का इतिहास? क्यों लिखा है वो 40 साल की यात्रा के बारे में? क्यों बाइबल में एक एक डिटेल दी है? ताकि हम लोग अपने ही पूर्वजों की गलती से सीखे, ना कि हम डरते बैठे। हम सीखें उससे कि जो गलती उन्होंने करी वो हमें नहीं करनी है ना? जो हमारे बाप दादाओं ने किया वो हमें नहीं करना है, और हमें
एक परफेक्ट इंसान की तरह परमेश्वर की वचन को फॉलो करना है। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। हाँ, ओके। गॉड ब्लेस यू। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग बिंदास पूछ सकते हैं। देखिए, कोई भी डाउट हो मन में, मैं हमेशा रेडी हूं, लेकिन गलत समझना वो बड़ी बेवकूफी होगी। आप डाउट है तो क्लियर कीजिए, पूछिए, 10 बार पूछिए, ओके। लेकिन मिसअंडरस्टैंड करेंगे तो वो बड़ी मूर्खता होगी। गलत फहमी या गलत समझना वो बड़ी अज्ञानता है। किसी भी इससे पहले के टॉपिक्स में भी किसी को डाउट है या किसी को कुछ सवाल है देने की विषय में, हमने कई बातें सीखी, टाइथ की विषय में, फर्स्ट फ्रूट के विषय में, ऑफरिंग के विषय में, तो प्लीज पूछिए। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, जिसको भी सवाल होगा यू आर फ्री टू आस्क। Yes, I have question, Pastor. यस ब्रदर। पूछना है, बस थोड़ा सा उसको एक्सप्लेनेशन आप कर दो, वो भी भय के विषय में ही है। पुराने नियम में जब इजरायली कनान की तरफ जा रहे, परमेश्वर उनको मन्ना दे रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पर वो बटेरे मांगने लगे, ठीक है। इजरायली लोग बटेरे की मांग करने लगे। फिर उसके बाद परमेश्वर उनको बटेरे देता भी है, लेकिन वहां पे एक वचन लिखा हुआ, परमेश्वर ने ऐसी मार मारा कि कुछ लोग वहां पे मर गए। कुछ संख्याएं भी दी है, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन वो मर गए। इससे परमेश्वर का भय लोगों पर छा गया। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि कई लोग पूछते हैं ना, परमेश्वर अगर उनको मारना तो खिला के क्यों मारा? वो ऐसे ही मार दिया होता कि उन्होंने बटेरे दिया, फिर उनके मुंह में, वचन लिखा है उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर ने ऐसी मार मारा कि लोग मर गए। सो एक्सप्लेन फास्ट, थोड़ा सा इस पे कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो जिस इंसिडेंट के बारे में आप बता रहे हो, वहां पे कम जो नेचर जो था इजरायलियों का, सबसे पहले उन्होंने मिस्र के स्वभाव को, यानी कि अपने जो शरीर को है, छोड़ा नहीं था। वे लोग मिस्र से तो निकले थे, लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला, जिसके चलते परमेश्वर ने उनको 11 दिन की यात्रा को 40 सालों में तब्दील कर दिया। ये कोई छोटा नंबर नहीं था मेरे प्रियो। केवल 11 दिन लगने थे उनको वहां पहुंचने के। वो योजना जो परमेश्वर ने अब्राहम के समय से रखी थी, जब अब्राहम इजिप्ट में सेटल हुआ था जाके, यूसुफ के समय से, प्रभु की काफी सालों पहले योजना थी अपने लोगों के लिए। 40 साल लगाए। सवाल आता है क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? और नियम भी दिए, बादल के अधीन चलने के नियम दिए, अपने लिए मजबूत घर नहीं बनाना है उसके नियम दिए। सारे लोग मन्ना नहीं बटोर जो है बटोर सकते हैं, केवल उस घर के मुखिया ही बट उस मन्ने को बटोर सकते हैं। ये नियम दिए, काफी नियम दिए। नाउ परमेश्वर का जो विधि जो था, परमेश्वर की जो व्यवस्था थी, वो प्रोग्रेसिव थी। एकदम से परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दी। दूसरी चीज, थियोलॉजिकली अगर आप जानोगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर व्यवस्था को देना नहीं चाहता था। परमेश्वर व्यवस्था को देना नहीं चाहता था। परमेश्वर शुरू शुरू से चाहता था कि मनुष्य मेरे साथ संगति करे।
मनुष्य जिसके लिए मैंने उसको बनाया है उस कार्य को वो करते रहे। लेकिन ये मनुष्य था जिसने उस सिंपल से कार्य को उल्लंघन किया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। सो जो एक आज्ञा थी, उस पेड़ के फल को मत खाना, उसको तोड़ने की वजह से अब 10 आज्ञाएं आ गई। पहले नहीं थी 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञाओं को भी एक्सप्लेन करने के लिए 1500 आज्ञाएं आई। 1500 उसके बाद और बढ़ती चली गई। फिर यीशु मसीह ने उन आज्ञाओं को कम कर करके कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करता है, अपने मन से, तू प्रेम कर, अपनी शक्ति से, अपने मन से, अपनी इच्छा से। सो जो स्ट्राइक वहां पे हुआ है परमेश्वर के प्रोटोकॉल को तोड़ने की वजह से। मेन रीजन, हमारा परमेश्वर प्रोटोकॉल का परमेश्वर है, वो शिष्टाचार का परमेश्वर है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, और वो कभी नहीं बदलने वाली है वो चीज। आपने जो उदाहरण दिया, वचन 34 में लिखा है, therefore the place was named Kibroth Katawa because there they buried the people who had craved other food. All right? और फिर लिखा है 31 से, now a wind went out of the Lord and drove quail in form of the sea. It scattered them up to cubits deep all around the camp, as far as days walk in any direction. All the day and night and all the next day, the people went out and gathered quail. No one gathered less than 10 homers. Then they spread them all around the camp. But the meat was still deep, and before it could be consumed, the anger of the Lord burned against the people, and he struck them with severe plague. क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। तो ये बात केवल इन्होंने नहीं, मूसा को सजा मिली। सोचिए, लीडर को खुद सजा मिली। लाठी को 2 बार पटका गुस्से में, जबकि पटकना ही नहीं था, पत्थर से बात करने के लिए कहा था। लेकिन एज अ लीडर मूसा, और ये चीज सारे पास्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वो लोग जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं, कि हम लोग कई बार लोगों की आवाज को सुनते सुनते प्रभु के अपडेट को भूल सकते हैं। क्योंकि वहां पे आप देखोगे क्या लिखा है, मूसा क्रोधित हुआ था सारे लोगों के ऊपर। ही वॉज एंग्री। और मिनिस्ट्री में ये होता है, मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रेसफुल काम है, जिसमें पास्टर हमेशा तनाव में रहता है। उसको सबसे पहले दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सताव के बीच में, लोगों की कंप्लेंट्स के बीच में, लोगों की नाराजगी, लोगों को खुश करना। ये सारे बीच चक्कर के बीच में मूसा भूल गया कि प्रभु ने क्या कहा था। उसने सुना, लेकिन एट द एंड वो नहीं कर पाया। वो गुस्से में आके इतना क्रोधित हुआ कि उसने उस लाठी को 2 बार पटक दिया। प्रभु के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। पढ़ने में हमें लगता है कि क्या हुआ, पानी तो निकला, रिजल्ट तो आया। सो हमें पता नहीं चलता है कि लीडर होने के नाते हम फोकस करें रिजल्ट पे। रिजल्ट तो आ रहा है, लोग तो आ रहे हैं, काम तो हो रहा है, चंगाई हो रही है ना, बपतिस्मे हो रहे हैं, कलीसिया बढ़ रही है। लेकिन प्रभु ने मूसा से कहा कि तू
वायदे के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाए। सोचिए, जिसको सबसे पहले वहां पे होना चाहिए था, उसी को प्रभु ने कहा कि तू वहां पे प्रवेश नहीं कर पाए। जस्ट इमेजिन, एक आज्ञा को तोड़ने की वजह से, प्रभु की एक प्रोटोकॉल ना, रिजल्ट आ सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं इस बात को, और हमेशा बोलता भी रहूंगा, यदि हम सोचते हैं कि रिजल्ट हो रहे हैं, परिणाम तो आ रहा है, कार्य तो हो रहा है, तो मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपसे खुश है तभी रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर रिजल्ट इसलिए दे सकता है क्योंकि वो अपने लोगों के प्रति चिंतित है। पत्थर में से पानी क्यों आया? लाठी को 2 बार मारने के बावजूद भी तरीका गलत था। प्रभु ने बोलने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी लाठी मारी, पानी आ गया, बिकॉज लोग प्यासे थे। तो परमेश्वर एक अकेले मूसा की गलती की वजह से सारे लोगों को परेशान नहीं कर सकता। दैट इज वाई परमेश्वर ने मूसा को वहां पे जाने नहीं दिया। प्रोटोकॉल। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यानपूर्वक सीखने की आवश्यकता है। जो पहले सीखा था, जो हम पहले करते आ रहे थे, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, लेकिन आज का मन्ना क्या है? आज की रोटी क्या है? आज का वचन है, आज की अपडेट क्या है मेरे लिए? उसी प्रकार आज का प्रकाशन क्या है परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए? आज परमेश्वर क्या बात करना चाहता है? इस विषय में सोचना बहुत आवश्यक है। उजा के उदाहरण को आप देखते हैं। उजा ने भी बहुत भला काम किया। वाचा का संदूक जब दाऊद बहुत आनंद के साथ लेकर लौट रहा था इजराइल के तरफ, बीच में ही वहां पे बैल वहां पे उछल गए, वो लोग अनकंट्रोल हो गए, और जो बैलगाड़ी थी जिसके ऊपर वाचा का संदूक था, वो गिरने लग गई। उजा ने क्या किया? उसको हाथ लगाया, उस बैलगाड़ी को हाथ लगाया, ताकि वो वाचा का संदूक नहीं गिरे। अगर नॉर्मली देखा जाए तो कितना अच्छा काम उसने किया, लेकिन वो वहीं पे भस्म हो गया, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? क्या ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर कितना क्रूर था? परमेश्वर कितना जो है बहुत स्ट्रिक्ट था? लेकिन आप देखोगे कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि उजा वाचा के संदूक को हाथ लगाने के लिए अपॉइंटेड नहीं था। उसके लिए अलग लोग थे जो अपॉइंटेड थे। Alright. उससे कई सारी सीख मिल सकती है। जिनको परमेश्वर ने सेवकाई की बुलाहट नहीं की है, वो कृपया करके सेवकाई ना करें, उस बैलगाड़ी को हाथ ना लगाए, उस वचन को ना छुए। यदि आपको नहीं चुना गया है, याजक की सेवकाई यदि नहीं दी है, तो परिणाम उजा से भी खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि वो याजक नहीं था, वो डेजिग्नेटेड नहीं था, अपॉइंटेड नहीं था कि वो वहां पे उस बैलगाड़ी को हाथ लगा। उसके लिए अलग लोग। इच्छा तो उसकी सही थी, काम तो उसने सही किया, लेकिन उसने प्रोटोकॉल तोड़े, डेड ऑन द स्पॉट। सफीरा नए नियम में सब लोग जानते हैं क्या किया उन्होंने। पौलुस को उन्होंने जमीन बेची, और पूरा पैसा देने की बजाय आधा दिया, कुछ अपने लिए रख छोड़ा। क्या हुआ? मृत्यु हो गई। अब आप सोचोगे, ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? नहीं दे पाए होंगे, आधा ही दिया, क्या होता है उसमें? प्रोटोकॉल तोड़े। क्योंकि प्रभु मन को जांचने वाला परमेश्वर है। उनकी भेंट स्वीकार नहीं की गई। सोचिए क्या फायदा हुआ वो पूरी जमीन बेचकर, जबकि उन्होंने पूरे दिल से उस कार्य को नहीं किया। मेरे प्रियो,
कई लोग बोलते हैं कि नया नियम बहुत अनुग्रह है, ग्रेस है। अगर पुराने नियम में उजाड़ है तो नए नियम में ये उदाहरण है। एक कारण सिंपल, डेथ हो गई, फिनिश। सो प्रभु क्या बदला है? नहीं, लेकिन अनुग्रह आपको समय देता है, अनुग्रह आपको शिक्षाएं, ऐसे मंच के द्वारा शिक्षाएं हमारे तक पहुंचाता है। अनुग्रह परमेश्वर हमारे लिए न्याय को डिले करता है ताकि हम लोग समय में ही पहचाने, पश्चाताप करें और हम अपने आप को सुधारें। सो हमेशा याद रखिए, परमेश्वर हमारा प्रोटोकॉल का परमेश्वर है। पौलुस कहता है, क्या सभी प्रेरित हो सकते हैं? क्या सभी भविष्यवक्ता हो सकते हैं? क्या सभी रखवाले हो सकते हैं? नहीं। तो ये चीज आप याद रखिए कि जो काम के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है, उसको बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। ओके, सो प्रभु है, हर कैटेगरी आना जरूरी है। और वो हमें डराने के लिए नहीं, हमें थर थर कांपने के लिए नहीं, लेकिन हमें सही ट्रैक पर रखने के लिए वो भाई जरूर। ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है? ओके, अगर नहीं है तो फिर हम लोग प्रार्थना में जाए। आइए हम लोग सब प्रार्थना करें। धन्यवाद महान परमेश्वर हवा यीशु आपका, इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया परमेश्वर हवा, कि हम सब परमेश्वर पिता आपके नाम में हो के परमेश्वर पिता जी इकट्ठा हो परमेश्वर हवा, और पिता आपकी बातों को जो भेदी है उसको समझने की बुद्धि देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर हवा। आज सिस्टर अर्चना ने परमेश्वर पिता जो वचन को दिया परमेश्वर पिता, बातों को समझाया पिता, आप उन्हें आशीषित करिए और उन्हें पाए कि ये जो वचन आज बोया गया है ये बहुत आयत का फल लेके आने वाला बनेगा परमेश्वर, और हर एक जन समझे परमेश्वर हवा कि आपका भय मानना कितना अच्छा है। अगर कोई भी इंसान परमेश्वर हवा आपसे डरेगा, आपका भय मानेगा, तो वो पाप में गिरेगा ही नहीं। परमेश्वर होने पाए ऐसा भय, ऐसा डर सबके अंदर दीजिए परमेश्वर हवा। और परमेश्वर पिता हम चाहते हैं कि आप सिस्टर अर्चना उनके परिवार को आप आशीषित करिए और उनको बहुत से अपने राज में इस्तेमाल करिए और अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से, अपने वचन से भर दीजिए परमेश्वर हवा। उनकी सारी जरूरतों को पिता पूरा कर दीजिए और उन्हें पाए आप उनका एक मुकुट परमेश्वर पिता बना के रखिए परमेश्वर हवा, कि कभी उनका सिर झुकने ना पाए परमेश्वर। सहायता करिए बातों के लिए, और बाकी सब लोगों को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपते हैं, जितने भी पास्टर से ब्रदर से परमेश्वर तक आपके हाथ में सौंपते हैं। सारे लोग जितने विश्वास है आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, आप सभी को आशीषित करिए। इस दिनों में जब सब बच्चे अपनी परीक्षा दे रहे हैं, फिर बुद्धि से परमेश्वर सबको भर दीजिए परमेश्वर हवा, कि सही से एग्जाम देने वाले बनने पाए, और जितने भी लोग होने पाए परमेश्वर इन सबका विश्वास आप में बढ़े, होने पाए कि सारे के सारे लोग आपके भय और आपके प्रेम में बढ़ने वाले बनने पाए परमेश्वर। हम फिर से हर एक जन को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं और चाहते परमेश्वर पिता कि हमारे अगली बार मिलने तक हम सब के सब लोग परमेश्वर हवा आपके भय में बने रहें, आपके विश्वास में बढ़ते चले जाएं और यीशु आपके वचन को पहला स्थान देने वाले बने। धन्यवाद करते बातों के लिए, और मैं परमेश्वर हवा हर एक प्रकार के बंधनों से पिता आप इनको आजाद कर दीजिए परमेश्वर का। वो धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और